चलो सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले मुझे ये बताना है कि 87% लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन को थोड़ा आसान समझ लेते हैं हाथ से, या तो वो अपने दिमाग को थोड़ा कम यूज़ में लेते हैं। बट मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज गोस टू 4। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट्स से यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि अब हम आंसर निकालने वाले हैं। तो एज वी नो, स्क्वायर रूट ऑफ ए का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें वह वाह, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसी तरह से हम ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया है इसके अंदर एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा वहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आई मीन ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ही, इस पूरे का स्क्वायर एंड सामने था हमारे पास 4, सो 4 का स्क्वायर। नाउ ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। बट अब क्या करेंगे, अब हम एक और बार देखें तो हम फिर से स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, सो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाई, आई मीन वो मल्टीप्लिकेशन में है वैसे देखा जाए तो ऐसा अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना यहाँ पर फॉर्मूला आएगा एक कि लेट से ए मल्टीप्लाई बाई एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन है, तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर एन एंड एम टू द पावर एन। पावर सेपरेट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एंड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट टू द पावर एन, जिसके अंदर जो पावर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो हमें देखने मिलता है ए टू द पावर एम टाइम्स एन और एम मल्टीप्लाई बाई एन। ओके, सो हम इन्हीं फॉर्मूलों को लगाएंगे। पहले हम ये वाला यहाँ पर लगाएंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 2 आई मीन स्क्वायर इन टू आई मीन मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बी 4। सो पावर हो जाएगी हमारे पास 4। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर था ही हमारे पास, इस एक्स आई मीन इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखने मिलेगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 4 टू द पावर 4। नाउ इसके पावर हमें 1 है, ये तो दिख ही रही है। तो अब ये तीनों वैसे देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में सो एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए टू द पावर एन, वो होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। दैट मीन्स इस फॉर्मूले के अंदर जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, बस बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए, सो सिर्फ इन दोनों को देखो, सो यहाँ पर एक्स की पावर 2 और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, सो पावर से ऐड हो जाएगी और ये हमें देखने मिलेगा एक्स टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4। नाउ अगेन यहाँ पर हमारे स्क्वायर रूट है तो इस वापस से स्क्वायर करेंगे एंड सेम प्रोसेस वापस से होगी। ये पहले सेपरेट होगा तो एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट वुड बी 8, सो 4 टू द पावर 8। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होगी दैट वुड बी एक्स टू द पावर 3 टू 6 एंड इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट एंड यहाँ पर बचेगा हमारे पास एक्स। मैं एक्स को तो दो तरीके से लिखता हूँ, एक तो ये हो गया हमारे पास और एक ऐसे मल्टीप्लाई वाले तरीके से, आई मीन मल्टीप्लिकेशन जैसे दिखता है। सो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये वाला। सो पावर से एड हो जाएगी, सो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 दैट वुड बी 7 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 8। नाउ अब क्या करेंगे, अब जैसे हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, उसी तरह हम दोनों साइड पावर लगाएंगे 1/7। अब 1/7 क्यों, इसको हटाने के लिए, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था
ए टू द पावर एम होल ब्रैकेट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाई, दैट मीन्स पावर्स ऐड हो जाती है, ऐड क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में आती है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 8/7। नो प्रॉब्लम, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 8/7। बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर है। बट 87% लोग फेल कहाँ पर होते हैं? वो फेल होते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर उन्हें कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं मिलता है। अब एज वी नो कि जो 2 है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमें 4 मिलता है, तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स x को हम 2 टू द पावर 2 होल ब्रैकेट टू द पावर 8/7 लिख सकते हैं। अगेन पावर मल्टीप्लाई होगी, सो ये होगा हमारे पास 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8/7, जो कि हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 16/7। एंड ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।